हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करना देख लिया था। कार्ट में हमारा डेटा ऐड हो रहा था। ठीक है, किसी प्रोडक्ट को हम कार्ट में ऐड कर रहे थे तो वो ऐड हो रहा था। एंड ये हमने देखा था, इतने सारे प्रोडक्ट्स हमने कार्ट में ऐड कर दिए थे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इनको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ सबको। ठीक है, ये सारे जो मैंने कार्ट में प्रोडक्ट्स को ऐड किया था उनको डिलीट कर देता हूँ। फिर से हम शुरू से ऐड करते हैं एंड फिर हम कार्ट वाला पेज भी डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ गो पे क्लिक कर दिया तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने डाले थे वो डिलीट हो गए। क्योंकि एक प्रॉब्लम भी हमने फेस की थी कि जो कार्ट की वैल्यू 2 थी उसके बाद फिर से नया रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा था, तो उसको हमने करेक्ट भी कर लिया था। एंड तो यहाँ पे हमने सारे प्रोडक्ट्स को, सारे जो कार्ट में जो प्रोडक्ट्स थे उनको डिलीट कर दिया। एंड फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने कार्ट के अंदर डेटा को ऐड करते हैं। तो ये ऐड टू कार्ट किया तो फूड एडेड टू कार्ट सक्सेसफुली, ये मैसेज आया। एंड उसके बाद ये रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए, रीडायरेक्ट शायद हमने नहीं किया था। ठीक है, ये हैंडल ऐड टू कार्ट किया था, कार्ट में ऐड हो गया, तो उसके बाद मैं चाहता हूँ ये मैसेज आने के बाद रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा हम कर लेते हैं कि जैसे ही प्रोडक्ट हमारा कार्ट में ऐड हो तो हम रीडायरेक्ट करवा देंगे कहाँ पे, कार्ट वाले पेज पे। ठीक है, फिर उसके बाद कार्ट वाले पेज को हम डिज़ाइन कर लेंगे। तो जस्ट इसी के नीचे में नेविगेट के थ्रू एक यूआरएल प्रोवाइड कर सकता हूँ, मतलब पाथ यहाँ पे दे दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कार्ट। ठीक है, स्लेश कार्ट। तो अब अगर मैं कोई इस प्रोडक्ट को मैंने फिर से ऐड कर दिया तो ये हम सीधे कहाँ पहुँच गया, कार्ट में पहुँच गया। ठीक है, कार्ट में ये प्रोडक्ट हमारा आ चुका होगा। 2 बार मैंने क्लिक किया तो ये 2 बार आ गया। ठीक है, अब इस कार्ट वाले पेज को हमें डिज़ाइन करना है। ओके, तो ये मैसेज हमें दिख नहीं पाया था, हम चाहें तो फिर वो टाइम वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं जैसे हमने लॉगिन वगैरह में लगाया था। एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं लॉगिन वाले पेज पे। तो यहाँ पे हमने ये टाइम आउट वाला लगाया था, एक काम करता हूँ यही लगा देता हूँ, सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ फूड डिटेल के अंदर। और जहाँ पे ये रीडायरेक्ट में करवा रहा हूँ तो रीडायरेक्ट अभी क्या हो रहा है, तुरंत हो जा रहा है, तो वो मैसेज हमें डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। तो मैं अगर 2 सेकंड के बाद करवाऊँगा तो ये मैसेज भी हमें डिस्प्ले हो पाएगा। तो फिर से मैं एक बार इसको बैक करता हूँ, कोई दूसरा प्रोडक्ट में कार्ट में ऐड करता हूँ। ठीक है, तो अब ये मैसेज भी आएगा, उसके बाद वो 2 सेकंड के बाद रीडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब हमें कार्ट वाले पेज को डिज़ाइन करना है। तो पेजेस पे जाके एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं, कार्ट डॉट जेएस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कार्ट डॉट जेएस वाला पेज क्रिएट कर लिया। यहाँ पे भी सबसे पहले रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट स्टेटमेंट दे दिया। अब फूड डिटेल वाले पेज से कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो कॉपी कर लेते हैं, लाइक लिंक की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, इसको हटा देते हैं लिंक को। शायद ज़रूरत पड़ेगी आगे, अभी रखे रहने देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया, अगर इसकी रिक्वायरमेंट हमें आगे नहीं पड़ी तो इसको हटा देना, अदरवाइज वार्निंग डिस्प्ले करता रहेगा। ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे। इन दोनों को मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ कार्ड डॉट जेएस के अंदर, यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट और रिएक्ट। उसके बाद कॉमन लेआउट के लिए हमारा पब्लिक लेआउट, और यूज़ पैरम्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्या, यूज़ पैरम्स की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी, बट यूज़ नेविगेट को मैं यूज़ कर सकता हूँ रीडायरेक्ट करने के लिए, है ना। तो रिएक्ट राउटर डॉम से मैं क्या यूज़ कर लूँगा, यूज़ नेविगेट को यूज़ करूँगा रीडायरेक्ट करवाने के लिए, है ना। ये कार्ट वाला पेज जो है उस वाले पेज पे हम चाहते हैं केवल वही यूज़र आ पाएँ जो लॉग्ड इन यूज़र हैं, है ना। तो उस केस में हमें यूज़ नेविगेट की ज़रूरत पड़ेगी, रीडायरेक्ट हम करवा देंगे। अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो हम वापस उसको लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करवा देंगे। एंड उसके अलावा कुछ आइकॉन्स वगैरह हम यूज़ करेंगे।
ठीक है, तो वो तो जैसी जैसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंपोर्ट कर लेंगे। अब उसके अलावा कुछ बेसिक डिज़ाइन की अगर बात करूं, तो सबसे पहले तो हम इस पब्लिक लेआउट को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इतना पार्ट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पब्लिक लेआउट को लास्ट में मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, पब्लिक लेआउट यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे स्टार्ट हुआ टोस्ट कंटेनर, और ये यहाँ पे कंटेनर, इसके अंदर आपका जो डिज़ाइन रहेगा वो इसमें दिखेगा। ठीक है, तो एक बार इसको, हाँ यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने ape.js के अंदर जाके इसका इस राउट पे हमें इस एलिमेंट को रेंडर करवाना है, तो वो हमें बताना पड़ेगा। तो हमने बताया स्लेश कार्ट, इस वाले पाथ पर हमें इस वाले एलिमेंट को, इस वाले कंपोनेंट को रेंडर करवाना है। तो हमने अभी कंपोनेंट बनाया है कार्ट, इसको हमें यहाँ पे रेंडर करवाना है। अब ये बोल रहा है टोस्ट कंटेनर इज़ नॉट डिफाइंड। टोस्ट कंटेनर हमने ऊपर इंपोर्ट नहीं किया है आई थिंक, तो टोस्ट कंटेनर को भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, टोस्ट कंटेनर को भी यहाँ पे हमने इंपोर्ट करवा लिया। एंड उसके बाद आप देखो ये बेसिक जो डिज़ाइन था, नेव बार एंड फुटर, ये हमारे पास आ चुका है। बाकी जो डिज़ाइन हम इसके अंदर करेंगे वो हमें डिस्प्ले होगा। बट अब हमें कार्ट वाले पेज में क्या करना है, कार्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स हमने डाले होंगे वो हमें डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करना है मतलब जो फूड आइटम्स है उनका इमेज भी रहेगा, डिस्क्रिप्शन, प्राइस वगैरह वो आएगा, एंड ग्रांड टोटल भी आएगा। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं तो सबका टोटल भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना है। उसके अलावा कार्ट में हम ऐड कर पाएँ तो जो प्लस माइनस का बटन होता है कार्ट में, फर्दर अगर मुझे क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, वो सब मुझे यहाँ पे डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे आ, हमारे जो स्टेट वेरिएबल होते हैं उनको बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी कर लिया, इतना पार्ट मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कुछ स्टेट वेरिएबल चाहिए। देखो ये सबसे पहले तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज से हमने यूज़र आईडी निकाल लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कार्ट आइटम्स चाहिए, जो कि हमारे पास बैकएंड से आएंगे एपीआई को कॉल करके। तो कार्ट आइटम्स को हम रखेंगे एक स्टेट वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास सेटर फंक्शन रहेगा, सेट कार्ट आइटम्स। ठीक है, मैंने एक सेटर फंक्शन दे दिया और स्टेट वेरिएबल दे दिया। ओके, शुरू में हम इसमें क्या डाल दें, देखो मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं कार्ट के अंदर। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हो इस पार्टिकुलर यूज़र के दो ऑर्डर्स हैं, मतलब दो प्रोडक्ट हैं कार्ट के अंदर, एक की क्वांटिटी 1 है और दूसरे की क्वांटिटी 2 है। तो ये दोनों जो हैं एक ही यूज़र से बिलोंग करते हैं, तो दोनों हमें डिस्प्ले करवाना है ना। जिस यूज़र ने लॉग्ड इन किया है और उसने जितने भी प्रोडक्ट्स कार्ट में डाले होंगे तो वो हमें डिस्प्ले करवाना है। ओके, तो कार्ट आइटम्स हो गया, मल्टीपल आइटम्स आएंगे इसलिए मैंने एरे बना दिया, एंड ब्लैंक एरे मैंने दे दिया। उसके बाद हमें, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मुझे टोटल भी डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल, ठीक है, जिसमें हम पूरा कैलकुलेट करेंगे जो भी प्रोडक्ट उसने लिया, कितनी क्वांटिटी ली, फिर दूसरा प्रोडक्ट उसकी क्वांटिटी, इस तरीके से मल्टीप्लाई और ऐड करके कैलकुलेट करेंगे, फिर हमारा ग्रांड टोटल आ जाएगा। तो उसको हम सेट करवा देंगे, सेट ग्रांड टोटल। ठीक है, ये हमारा सेटर फंक्शन रहेगा, इसके थ्रू हम सेट करवा देंगे। तो इसके अंदर तो इंटीजर वैल्यू आएगी, तो यूज़ स्टेट के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, 0 डाल दूंगा शुरू में। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने इनिशियली इसमें 0 रख लिया, फिर जो कैलकुलेट होके आएगा वो हम इसके अंदर रखेंगे, एंड इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हटा दिया, एंड यूज़ नेविगेट के थ्रू मैंने नेविगेट के अंदर
असाइन कर दिया, यूज़ नेविगेट को मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया ताकि हम रीडायरेक्ट करवा पाएँ। उसके अलावा ठीक है, कार्ट आइटम्स हो गया, ग्रांड टोटल हो गया। ठीक है, अभी इतना कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे जैसी रिक्वायरमेंट आती है। यूज़ इफ़ेक्ट, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक काम तो हम सबसे पहले ये कर लेते हैं कि कोई भी यूज़र इस पेज पे डायरेक्ट ना आ पाए, लॉगिन यूज़र ही इस पेज पे आ पाए। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इफ़ नॉट यूज़र आईडी। ठीक है, अगर यूज़र आईडी के अंदर डेटा नहीं है तो हम नेविगेट करवा देंगे वापस कहाँ पे, लॉगिन पेज पे। तो नेविगेट एंड यहाँ पे लगा दिया स्लेश लॉगिन, लॉगिन पेज पे हम नेविगेट करवा देंगे अगर कोई यूज़र डायरेक्ट इस पेज पे आता है ना। अगर यूआरएल के थ्रू कोई डायरेक्ट आता है, थोड़ा सा सिक्योर हम इसके थ्रू कर सकते हैं इस तरीके से, और रिटर्न कर देते हैं, मतलब आगे का कोड एग्जीक्यूट ना हो, यहीं पे हमारा यूज़ इफेक्ट का काम ख़त्म हो जाए। एंड ठीक है, इतना हो गया। अगर यूज़र लॉगिन होगा तो मुझे एपीआई को कॉल करना है, फिर रिस्पॉन्स आएगा। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज़र आईडी डाल देता हूँ, है ना। जब जब यूज़र आईडी चेंज होगा, यूज़र जब जब चेंज होगा तब भी ये फंक्शन चलेगा, एंड जब पेज लोड होगा तब भी चलेगा। ओके, अब यहाँ पे हमारा एपीआई कॉल करेंगे तो एपीआई का कुछ नाम दे देता हूँ। मैंने इसका नाम दे दिया कार्ट। ठीक है, कार्ट में जितना भी डेटा है वो निकालना है और यूज़र के बेसिस पे निकालना है। तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन किसके अंदर मिलेगी, यूज़र आईडी के अंदर, है ना। यूज़र आईडी मिल गया तो फिर यूज़र की बाकी इन्फॉर्मेशन हम बैकएंड के अंदर लॉजिक लगा के निकाल लेंगे। आईडी से हम यूज़र की बाकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ओके, तो यूज़र आईडी को इसके अंदर मैं पास कर दूंगा। ओके, फिर जो रिस्पॉन्स आएगा उसको मैं रिसीव कर लूँगा डेटा के अंदर, और सेट फूड की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, सेट कार्ट आइटम्स। सेट कार्ट आइटम्स के थ्रू में जो भी मुझे डेटा मिला, कार्ट आइटम्स जो भी आएंगे वो इसके अंदर सेट हो जाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हमें टोटल निकालना रहेगा। ठीक है, ग्रांड टोटल, तो वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एरे का एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, तो उसको मैं यूज़ करूँगा जिसका नाम होता है रेड्यूस, है ना, डेटा डॉट रेड्यूस। तो रेड्यूस क्या होता है, एक तरीके से आपका जो होता है एग्रीगेट फंक्शन होता है। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन आप मान सकते हो, जैसे हमारे पास क्या रहेंगे, मल्टीपल आइटम्स रहेंगे डेटा के अंदर, तो उसमें से एक एक आइटम हम निकालते जाएंगे, और फिर उनका अगर मुझे कुछ जैसे सम करवाना है, सभी आइटम का सम करवाना है किसी पार्टिकुलर कॉलम का, तो वो हम कर सकते हैं। एवरेज निकालना है, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट निकालना है, एवरेज निकालना है, एक सिंगल वैल्यू निकालनी है, लाइक एग्रीगेट फंक्शन। तो जो भी आपको करना है वो आप बताओगे, सम करना है तो ये हमारा एक वेरिएबल हो जाएगा जो आपका एक एक्यूमुलेटर रहेगा। एक्यूमुलेटर मतलब सब कुछ इकट्ठा होके इसमें आएगा एक सिंगल वैल्यू। ओके, एंड जैसे हम मैप फंक्शन यूज़ करते हैं ना, वैसे ही उस तरीके से ही, तो डेटा के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, है ना, जैसे कार्ट में अभी हमारे पास कितने आइटम है, 2 आइटम है ना, तो ये दोनों को एक एक करके आइटम नाम के वेरिएबल में लेके आएगा। अब जितने भी होंगे इसमें, अगर 3 वैल्यूज़ होंगी, 3 आइटम्स होंगे, तो 3 बार लेके आएगा, है ना, जस्ट लाइक लूप। तो एक एक करके इसमें डेटा जाएगा, और फिर हमें उसका क्या करवाना है, फिर हमें उसका सम करवाना है। ठीक है, तो कौन से कॉलम का आपको सम करवाना है वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, सम करवाना है मुझे आइटम डॉट फूड डॉट आइटम प्राइस का। ठीक है, ये हमारे मॉडल्स के अंदर जो कॉलम्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। ठीक है, ये आइटम के अंदर एक एक करके डेटा आते जाएगा। वेरिएबल का नाम जो भी आपको रखना हो रख सकते हो, एक एक रिकॉर्ड इसमें आएगा। उस रिकॉर्ड में से मैं केवल क्या लूँगा, प्राइस को निकालूंगा।
फूड मॉडल के अंदर जाके मैंने आइटम प्राइस को निकाल लिया। ओके, आइटम डॉट फूड डॉट आइटम अंडरस्कोर प्राइस। एंड क्योंकि ऑर्डर मॉडल से हमारे पास डेटा आ रहा है, तो उसके थ्रू हम फूड के अंदर गए, फूड मॉडल के अंदर, फिर उसके अंदर हमारा ये कॉलम था आइटम अंडरस्कोर प्राइस, उसको हमने निकाल लिया। हम यहाँ देख भी सकते हैं आइटम प्राइस, ठीक है, फूड मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे हमने फूड नाम दिया था, ठीक है। तो ये आइटम प्राइस हमारे पास आ जाएगा, लेकिन हमें उसको मल्टीप्लाई क्वांटिटी भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, क्वांटिटी से, क्वांटिटी। क्योंकि देखो जो भी हमने परचेस किया, सपोज हमने बर्गर परचेस किया 50 रुपीज़ का है, जो भी उसका प्राइस है 100, है ना, 100 का एक बर्गर का प्राइस है, तो मल्टीप्लाई, अब क्वांटिटी मान लो हमने 2 लिया, 2 क्वांटिटी है। फिर सपोज हमने पिज़्ज़ा लिया, पिज़्ज़ा सपोज उसका प्राइस है 200, तो मल्टीप्लाई जितना भी क्वांटिटी होगा, एक क्वांटिटी तो एक, 4 क्वांटिटी है तो 4। तो इस तरीके से आइटम का प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, फिर दोबारा से इसी तरीके से फॉलो करेंगे। दूसरी बार जब ये दूसरे आइटम के लिए करेगा, तो दूसरे आइटम का प्राइस मल्टीप्लाई उसकी क्वांटिटी, तीसरे आइटम का प्राइस मल्टीप्लाई उसकी क्वांटिटी, अप टू सो ऑन, जितने भी आइटम्स रहेंगे कार्ट के अंदर। और शुरू में आपने कोडिंग में देखा होगा, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो, तो जब आप मल्टीपल चीज़ों का सम करते हो, तो सम के अंदर शुरू में क्या रखा जाता है, 0 रखा जाता है। तो रेड्यूस फंक्शन के अंदर भी यही कंसेप्ट होता है। आप क्या करते हो, या आपने यहाँ पे ये सब लिख दिया, उसके बाद आपने कॉमा लगा के बता दिया 0। 0 हमारा इनिशियल वैल्यू, सम के अंदर इनिशियली क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, डेटा डॉट रेड्यूस, ब्रैकेट्स वगैरह सब सही है, एरो फंक्शन लगाया, सम प्लस, इसको हमने ऑलरेडी इंटीजर रखा था, तो ये आई थिंक कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। कुछ दिक्कत होगी तो हम इसको पार्स फ्लोट वगैरह में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे होगी नहीं, क्योंकि मॉडल्स के अंदर ऑलरेडी मैंने इसको फ्लोट रखा था, डेसिमल फील्ड रखा था, है ना। देखते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो हम उसको पार्स फ्लोट करके कन्वर्ट करवा लेंगे। तो हम जाते हैं कार्ड डॉट जेएस के अंदर। अब ये सब चीज़ें आ गई, टोटल आ गया, और कार्ट आइटम्स भी अगर आ गए, तो टोटल को मुझे सेट करवाना है हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर, सेट ग्रांट टोटल। तो सेट ग्रांट टोटल के थ्रू मैंने टोटल को यहाँ पे सेट करवा लिया, ठीक है। अब ये सब चीज़ें तो तभी कैलकुलेट होके आ पाएंगी जब हमारे पास कार्ट आइटम्स बैकएंड से हमें मिलेंगे, ठीक है। तो बैकएंड से हमें डेटा कैसे मिलेगा, हमें एक एपीआई बनाना पड़ेगा। तो हम जाते हैं urls डॉट पी वाई में, और एक नया एपीआई बना लेते हैं। तो हमें डेटा इस बार रीड करना है, तो एपीआई कैसा रहेगा, गेट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कार्ट, और मुझे यूज़र आईडी मिलने वाला है, तो यहाँ पे मैं इसका टाइप बता देता हूँ इंटीजर। देन आफ्टर मैंने लिखा इंटीजर कोलन, नाम दे दिया यूज़र आईडी, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ गेट कार्ट आइटम्स, रख देता हूँ गेट कार्ट आइटम्स, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे नाम देना हो, मैंने नाम दे दिया गेट कार्ट आइटम्स। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, एंड इसी नाम का मैं बना लेता हूँ व्यूज डॉट पी वाई के अंदर। तो डिफाइन, देन आफ्टर गेट कार्ट आइटम्स, और उसके अंदर मैंने लिखा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कॉमा, हमें यूज़र का आईडी मिलेगा, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो ऑर्डर्स हैं, है ना, कार्ट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं, कार्ट के अंदर जो प्रोडक्ट हैं, वो हमारे पास ऑर्डर मॉडल के अंदर हैं। तो ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट्स
order डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ऑल नहीं, फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र आईडी के बेसिस पे निकालना है डेटा, सारा डेटा नहीं निकालना। हमें एक कंडीशन लगानी है कि यूज़र आईडी मैच होना चाहिए। तो यूज़र अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू यूज़र अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, या तो एक तरीका पहले आप यूज़र को गेट कर लो, फिर वो डाल सकते हो, या फिर अंडरस्कोर आईडी लगा के भी काम चल जाता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि अगर ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है तभी निकालना है ना। जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो हम इस ऑर्डर प्लेस्ड के अंदर क्या डाल देंगे, ट्रू डाल देंगे। तो जब तक इस ऑर्डर प्लेस्ड के अंदर क्या है, फॉल्स है, तभी हमें डेटा निकालना है, फॉल्स है। ठीक है, इस ऑर्डर प्लेस्ड के अंदर अगर फॉल्स होगा तो हमें डेटा निकालना है। और इसको थोड़ा और फास्ट बनाने के लिए देखो, ऑर्डर के अंदर जो डिटेल है वो तो मिल जाएगी। ऑर्डर के अंदर क्या है, यूज़र का आईडी है और फूड का आईडी है, क्वांटिटी है, ये सब है। फूड का बाकी डिटेल भी तो चाहिए, तो फूड हमने यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज़ किया है, तो फूड का डिटेल वैसे तो निकाल ही लेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा फास्ट इसको बना सकते हैं अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, डॉट सेलेक्ट अंडरस्कोर रिलेटेड लगा दूँ। मतलब एक ही बार में जब आप डेटा निकाल ही रहे हो तो आप फूड वाले टेबल का भी डेटा निकाल दो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्वेरीज जो होती हैं वो नहीं चलेंगी। ठीक है, तो ऑर्डर्स के अंदर मैंने डेटा डाल दिया, और ऑर्डर्स के अंदर चलो सारा जो कार्ट में आइटम्स होंगे इस पर्टिकुलर यूज़र के वो आ जाएंगे, अगर वो अभी तक प्लेस नहीं हुए हैं, है ना। अभी तक अगर उनको ऑर्डर नहीं किया गया है, अगर वो ओनली अभी तक कार्ट में है तो वो हमारे पास आ जाएंगे। फिर इसको मुझे सीरियलाइज़र के थ्रू क्या करना पड़ेगा, जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक सीरियलाइज़र बना लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ सीरियलाइजर्स डॉट पी वाई के अंदर, एंड मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक सीरियलाइज़र बनाता हूँ ताकि मैं कन्वर्ट कर पाऊँ उस ऑर्डर मॉडल का जो डेटा है उसको कन्वर्ट कर पाऊँ जेसन में। तो इसका नाम मैंने दे दिया, ऑर्डर सीरियलाइज़र कर देता हूँ। ठीक है, जो भी आपको नाम देना हो दे सकते हो, या तो ऑर्डर सीरियलाइज़र या फिर कार्ट ऑर्डर सीरियलाइज़र कर देता हूँ। ठीक है, कार्ट ऑर्डर सीरियलाइज़र। और कौन से मॉडल से डेटा आएगा, कौन से मॉडल को हमें कन्वर्ट करना है, ऑर्डर मॉडल को। और रिस्पॉन्स में हमें क्या क्या भेजना है, रिस्पॉन्स में हमें देखो, रिस्पॉन्स में हमें क्या क्या भेजना है, एक बार देखो, ये ऑर्डर का आईडी ये जाएगा। उसके बाद मॉडल्स कहाँ गया, मॉडल्स में से देख के बताता हूँ। ये सब मैं थोड़े पेजेस यहाँ से हटा देता हूँ। मॉडल्स में देखो, देखो ऑर्डर का आईडी जाएगा। उसके बाद यूज़र की इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल जाएगी, ऑलरेडी यूज़र आईडी के अंदर है लोकल स्टोरेज के अंदर। बट फूड अगर मैं इस तरीके से भेजूंगा ना, ओनली फूड लिख के, तो केवल फूड का आईडी जाएगा, लेकिन मुझे फूड का बाकी डेटा भी भेजना है फ्रंट एंड पे, ताकि फूड की इमेज और वो सब डिस्क्रिप्शन प्राइस वगैरह में डिस्प्ले कर पाऊँ। ठीक है, कार्ट में क्या होता है, फूड का डेटा ही दिखेगा ना। तो फूड सीरियलाइज़र को भी मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा कुछ इस तरीके से, और क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तीन चीज़ें मुझे यहाँ पे भेजना है। तो मैं जाता हूँ सीरियलाइज़र डॉट पी वाई के अंदर, देखो एक तो मैं क्वांटिटी यहाँ पे पास कर देता हूँ, फ्रंट एंड पे हमें क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके अलावा फूड। लेकिन फूड को अगर मैं इस तरीके से भेजूँगा तो केवल फूड का आईडी जाएगा, क्योंकि फूड क्या है, फूड एक फॉरेन की है वहाँ पे ऑर्डर मॉडल के अंदर। बट मुझे फूड का बाकी डेटा भी निकालना है, तो मैं कर सकता हूँ, फूड का बाकी डेटा मुझे कैसे मिलेगा, मतलब जो भी फूड का डेटा है वो मिल जाए, तो वो ऑलरेडी फूड सीरियलाइज़र के थ्रू हमें मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फूड सीरियलाइज़र को कॉल। ठीक है, तो फूड सीरियलाइज़र जो हमारा क्लास था उसको हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। तो अब क्या होगा, पूरा का पूरा
फूड का डेटा हमें यहाँ पे मिल पाएगा, वो भी जेसन में कन्वर्ट होके। ओके, तो ये अच्छा है। तो अब इजीली क्या होगा, हम यहाँ से अगर रिटर्न करवा देंगे रिस्पॉन्स में, यहाँ पे हम सीरियलाइज़र के थ्रू सबसे पहले तो कन्वर्ट करवाते हैं। सीरियलाइज़र, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा जो हमने नया सीरियलाइज़र बनाया है। शायद ऑलरेडी इंपोर्ट हमने स्टार तो नहीं लगाया था ऊपर, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। हमारा सीरियलाइज़र का नाम क्या था, कार्ट ऑर्डर सीरियलाइज़र, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, मतलब इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। फ्रॉम डॉट सीरियलाइज़र इंपोर्ट स्टार, ठीक है। अगर मैंने ऊपर इंपोर्ट स्टार कहीं लिखा होता तो वो इंपोर्ट हो जाता, बट ऐसा मैंने नहीं किया हुआ है। हमने एक पार्टिकुलर एक एक करके किया था, तो वही मैं कर देता हूँ, जो अभी बनाया उसी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने बनाया था कार्ट ऑर्डर सीरियलाइज़र, अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। कार्ट ऑर्डर सीरियलाइज़र ये आ गया, कार्ट ऑर्डर सीरियलाइज़र। और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, ऑर्डर्स। इसके अंदर ये जो ऑर्डर्स था इसको मुझे जेसन में कन्वर्ट करवाना है, एंड जेसन में कन्वर्ट करवाना है। और एक आइटम नहीं है, मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं, कार्ट के अंदर मल्टीपल डेटा हो सकता है, तो सभी को कन्वर्ट करवाना है। तो मैनी इक्वल टू ट्रू लिख दिया, एंड उसके बाद हमने रिटर्न करवा दिया रिस्पॉन्स। रिटर्न रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स किया, एंड देन आफ्टर इसके अंदर सीरियलाइज़र डॉट डेटा, ठीक है। इतना कर दिया, सीरियलाइज़र डॉट डेटा, ठीक है। अब हम जाते हैं वापस हमारे कार्ट वाले पेज पे। अब डेटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका होगा, सब सेट वगैरह हमने करवा दिया है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, हम इसका डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। डिज़ाइन बनाएंगे तो हमें समझ में आएगा कितना क्या काम हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पब्लिक लेआउट वगैरह तो डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन हम कैसा रख सकते हैं, देखो वही रो कॉलम वाला कंसेप्ट मैं यूज़ कर लेता हूँ। कंटेनर बना दिया, कंटेनर के अंदर में सबसे पहले तो एक हेडिंग डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दिखा दिया, हेडिंग 2, एंड इसमें कुछ क्लासेस यूज़ कर लेते हैं। क्लास नेम सबसे पहले मैंने यहाँ पे दे दिया, नीचे जो हम बनाएंगे उसमें मुझे मार्जिन चाहिए, मार्जिन बॉटम से कर दिया 4, एंड उसके बाद टेक्स्ट को सेंटर कर देते हैं जो भी लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, योर कार्ट, योर कार्ट, ठीक है। योर कार्ट, उसके नीचे ये मार्जिन आ जाएगा 4 का। क्वांटिटी इज़ नॉट डिफाइंड, क्वांटिटी इज़ नॉट डिफाइंड, क्वांटिटी कहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा ये आइटम डॉट क्वांटिटी हो जाएगा, आइटम डॉट क्वांटिटी, है ना। क्वांटिटी हमारे पास था ना उसमें कॉलम, ठीक है। तो ये आ गया योर कार्ट। कुछ आइकॉन लगा लगा सकते हैं, फोंटोसम का या फिर रिएक्ट का लगा लेते हैं। तो मैं रिएक्ट आइकॉन्स के थ्रू फोंटोसम का आइकॉन लगा देता हूँ, एफ ए शॉपिंग कार्ट, एफ ए शॉपिंग कार्ट। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया एफ ए शॉपिंग कार्ट को, एंड जहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये आइकॉन आ गया, एंड थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं, क्लास नेम, और क्लास नेम देन आफ्टर मैंने मार्जिन दे दिया एंड से 2 का, मार्जिन एंड से दे दिया 2 का, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेना, ऊपर मैंने बताया हुआ है आपको कैसे करते हैं, थोड़ा सा CSS लगा के आप कर सकते हैं, ओके। या फिर फोंटोसम का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे लगानी है एक कंडीशन, देखो कार्ट में अगर डेटा नहीं होगा तो मुझे दिखाना है योर कार्ट इज एम्प्टी, और कार्ट में डेटा होगा
तो जो डेटा है वो फूड आइटम्स जो हैं उनको डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा कार्ट आइटम्स, ऊपर जो मैंने स्टेट वेरिएबल बनाया था, कार्ट आइटम्स डॉट लेंथ। कार्ट आइटम्स डॉट लेंथ अगर बराबर है किसके, जीरो के। ठीक है, अगर जीरो के बराबर है, एक भी आइटम नहीं है कार्ट के अंदर, तो मुझे क्या करना है वो मैं इसके अंदर बताऊंगा, कॉलन। अदरवाइज मुझे क्या करना है वो मैं इसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर तो सिंपली मैं प्रिंट करवा दूंगा कि कोई डेटा नहीं मिला, कार्ट इज एम्प्टी। तो मैंने लिखा योर कार्ट इज एम्प्टी, योर कार्ट इज एम्प्टी, एम्प्टी। ठीक है, इतना लिखा, योर कार्ट इज एम्प्टी। एंड उसके बाद हम्म, यहाँ पे तो मल्टीपल मेरे पास एलिमेंट आएंगे, यहाँ तो एक ही एलिमेंट था, इसको भी मैं सेंटर वगैरह करवा सकता हूँ, क्लास नेम एंड टेक्स्ट को सेंटर करवा लेंगे। उसके बाद हमने कर दिया टेक्स्ट म्यूटेड। ठीक है, टेक्स्ट म्यूटेड। और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट आएंगे तो मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट मतलब मल्टीपल टैग यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, थोड़ा डिज़ाइन बनाएंगे, हम इमेज वगैरह भी देंगे, प्राइस भी डिस्प्ले करना है, तो मल्टीपल टैग आने वाले हैं यहाँ पे। तो रिएक्ट फ्रेगमेंट लगा दिया। तो ये देखो योर कार्ट इज एम्प्टी आ रहा है, बट ऐसा तो नहीं आना चाहिए, कार्ट के अंदर तो डेटा है हमारे पास। तो ऐसा क्यों आ रहा है, कार्ट आइटम्स डॉट लेंथ बराबर जीरो। अगर जीरो है तो हमें ये करना है, नहीं तो फिर ये करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस इधर होगी हमारे पास, नोट फाउंड आ रहा है, स्लेश एपीआई स्लेश कार्ट स्लेश वन। तो यहाँ देख लेते हैं हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। कार्ट और ये हमने यूज़र आईडी दे दिया यहाँ पे, डॉलर यूज़र आईडी। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं urls.py में कार्ट इंट यूज़र अंडरस्कोर आईडी गेट कार्ट आइटम्स। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर। हम्म, यहाँ पे देखते हैं हमने क्या कुछ मिस्टेक किया है क्या। ओके, यहाँ हमने वो तो लगाया ही नहीं, गेट लगाना है ना। एक काम करते हैं, ऊपर जाते हैं, ये मेथड हमने नहीं बताया कि हमें डेटा रीड करना है। इसको लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको रीलोड हो जाने दो, अभी भी कुछ नहीं आ रहा, अभी भी कोई डेटा इसको मिल नहीं पा रहा। ठीक है, स्लेश एपीआई स्लेश डिफाइन गेट कार्ट आइटम्स रिक्वेस्ट कोमा, अच्छा नहीं ये भी सही है, रिक्वेस्ट कोमा यूज़र अंडरस्कोर आईडी order डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर यूज़र अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू यूज़र अंडरस्कोर आईडी, ये तो ठीक है। इज़ ऑर्डर प्लेस्ड, इज़ ऑर्डर अंडरस्कोर प्लेस्ड, इसमें एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ये भी सही है, टिक नहीं लगा हुआ मतलब फॉल्स है, तो ये भी सही है। यूज़र आईडी, डेटा क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे, कार्ट ऑर्डर सीरियलाइज़र ऑर्डर्स कोमा मैनी इक्वल टू ट्रू, सीरियलाइज़र के अंदर गया, रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दिया सीरियलाइज़र डॉट डेटा गेट कार्ट आइटम्स। ठीक है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है तो सब सही लग रहा है वैसे। फॉल्स, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पे लेके अच्छा सॉरी, फिर से एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो ये नोट फाउंड क्यों बता रहा है। एक बार जीपीटी से हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ चैट जीपीटी का।
देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। फूड सीरियलाइज़र। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी पड़ेगी इसको। अब देखते हैं, ये पेड वाला नहीं है, देखते हैं कितने अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो इसको ये बोल रहा है राउट मैच नहीं हो रहा। योर व्यू इज करेक्ट, व्यू करेक्ट, बट इन URLs मोस्ट लाइक यू हैव नॉट रजिस्टर्ड दिस एंड पॉइंट विथ यूज़र अंडरस्कोर ID एज अ पैरामीटर। ठीक है, शायद मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिया हुआ है। मस्ट एंड विथ स्लेश, तो स्लेश नहीं लगाया, देखो छोटी सी मिस्टेक थी। स्लेश लगाया तो है मैंने, अच्छा ये ब्रैकेट लगाना भूल गया हूँ, देखो मैं। हाँ ठीक है, ब्रैकेट का मिस्टेक हो गया था, एंगुलर ब्रैकेट का। ठीक है, इसको लोड हो जाने दो। ठीक है, ये लोड हो जाएगा तो फिर हम चेक करते हैं। तो ये एंगुलर ब्रैकेट का मिस्टेक हो रहा था, वो URL उसको मिल नहीं रहा था। ठीक है, अब वो हट गया। ठीक है, मतलब कार्ट हमारा एम्प्टी नहीं है, प्रोडक्ट हमारे पास सर्च होके आ रहा है। ओके, तो जस्ट एंगुलर ब्रैकेट का मिस्टेक था। हम्म तो अब आते हैं यहाँ पे, हम अपना डिज़ाइन बनाते हैं कार्ट के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक रो बनाते हैं। डिव, रो बना ली। अब देखो मल्टीपल आइटम्स हमारे पास आएंगे, तो 6 के कॉलम के अंदर में डेटा को डिस्प्ले करवाते जाऊंगा। तो सबसे पहले तो मुझे रो बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर कॉलम्स। तो रो हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, डेटा आएगा। कार्ट आइटम्स के अंदर अगर डेटा है तो वो डेटा आएगा। तो हमने यहाँ पे डेटा निकालने के लिए, अब डेटा एक तो होगा नहीं, मल्टीपल कार्ट आइटम्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक मैप फंक्शन के थ्रू हम लूपिंग करवा लेंगे, इटरेशन करवा लेंगे, जितने आइटम्स हो उतनी बार हमारा कॉलम क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया, एक एक करके डेटा हमारे पास आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर आते जाएगा। और यहाँ पे हमने लगा दिया इस तरीके का एरो फंक्शन, देन आफ्टर ब्रैकेट। ठीक है, फिर लास्ट में इस तरीके से बंद हो जाएगा ये, और सब कुछ हमारा इसके अंदर हम लिखेंगे। देखो सही है ना, एक ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुआ, और ये वाला तो यहाँ क्लोज हो रहा है, ये दो हमारे यहाँ पे बंद हुए, और ये कर्ली ब्रैकेट सही है। अब इसके अंदर उतनी बार हमें कॉलम्स क्रिएट करवाना है जितने हमारे डेटा होगा। तो जितने कार्ट आइटम्स होंगे उतनी बार ये हमारा लूप चलेगा, एंड हर बार 6 साइज का कॉलम क्रिएट होते जाएगा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया क्लास नेम, एंड कॉलम का साइज दे दिया मैंने 6। मतलब एक रो के अंदर दो कार्ट आइटम्स हमें डिस्प्ले होंगे, क्योंकि मैंने 6 यहाँ पे साइज दे दिया है। और नीचे जो आइटम्स आएंगे उसमें एक मार्जिन दे देता हूँ 4 का, क्योंकि एक रो में दो आएंगे, फिर उसके नीचे जो आएगा तो थोड़ा सा मार्जिन चाहिए ना, तो मार्जिन दे दिया बॉटम से 4।
एंड उसके बाद में यहाँ पे div का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस div के अंदर हम क्या यूज़ कर लेंगे, क्लास नेम। div के अंदर मैंने क्लास नेम को यूज़ कर लिया, और यहाँ पे एक कार्ड क्लास यूज़ कर लेता हूँ मैं, जिससे आपको पता है एक बॉर्डर हमें मिल जाता है, और शेडो लगा देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर आ गया, शेडो आ गया, कुछ दिख रहा है क्या अभी? ठीक है, एक बॉर्डर आ गया है, दो बॉर्डर आ गए हैं। दो बॉर्डर क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि दो आइटम्स हैं इस कार्ट के अंदर, दो प्रोडक्ट्स हैं अभी, दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है, तो ये दो इस तरीके से आप देख रहे हो बन चुके हैं। हालांकि मुझे बॉर्डर इतना बड़ा चाहिए नहीं, आपको बॉर्डर लगाना हो तो बॉर्डर लगा लेना, हटाना हो तो बॉर्डर जीरो क्लास भी लगा सकते हो। ठीक है, अब फर्दर मैं इसके अंदर क्या करूँगा, कार्ड के अंदर एक रो बनाऊंगा और उसके अंदर कॉलम बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, ये 6 साइज का जो मेरा कॉलम है उसके अंदर फिर से मैंने क्या बना दिया, रो बना दी। ठीक है, कॉलम के अंदर फिर से रो बना दिया, एंड उसके अंदर मैं दो कॉलम्स बनाऊंगा। तो ये हमारा एक कॉलम, इसका साइज मैंने दे दिया क्लास नेम, एंड इसका साइज मैंने दे दिया कॉलम मीडियम 4। ठीक है, एक 4 साइज का हो जाएगा, बाकी कितना बचा 8, तो दूसरा 8 साइज का। ठीक है, दूसरा हमारा 8 साइज का। ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि, ठीक है, ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्या होगा, इमेज भी रहेगी और प्रोडक्ट का बाकी जो डिटेल रहेगा वो भी हमारे पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या मिस्टेक हो गई, ठीक है, कुछ ब्रैकेट वगैरह का मिस्टेक हो गया आई थिंक। डिव डिव क्लोज। ठीक है, फिर क्या मिस्टेक हो गई, अभी तो सही था। ये ब्रैकेट यहाँ पे हमारा, ठीक है, एक बार इसको अंडू कर दें, कुछ तो मिस्टेक हो गया। डिव डिव एक डिव शायद कम है। एक डिवीज़न कम था, इसीलिए हमारे पास इधर डिस्प्ले हो रही थी। तो यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, यहाँ पे ऐसा ब्लैंक क्यों आ रहा है, हाँ देखो। तो अब हमें इसके अंदर इमेज वगैरह और वो सारी चीज़ें डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो अभी जस्ट मैं इमेज को डिस्प्ले करवा देता हूँ, एंड उसके बाद हम अपडेट क्वांटिटी और वो सारी चीज़ें करेंगे, तो हम बाकी का डिज़ाइन इसमें करेंगे आगे। ठीक है, तो मैं आपको इमेज को डिस्प्ले करवा के दिखा देता हूँ। फूड डिटेल के अंदर जाते हैं, इसके अंदर मैंने इमेज को डिस्प्ले करवाया था, वही तरीका मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ कार्ट के अंदर, और मैंने यहाँ पे इमेज को डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, और ये वाला कॉलम कितने साइज का रहेगा, 8 का। इसके अंदर बाकी डिटेल रहेगा, जैसे फूड का प्राइस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, वो सब चीज़ें हम दिखाएंगे। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आइटम डॉट इमेज, आइटम डॉट फूड। ठीक है, आइटम मतलब ऑर्डर, ऑर्डर के थ्रू हमने फूड को एक्सेस किया, फिर इमेज को एक्सेस किया। ठीक है, तो ये इमेज आपको यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अभी इमेज का हमने कुछ विड्थ वगैरह हाइट सेट नहीं किया, थोड़ा सा अगर इसका मैं हाइट सेट कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे ये स्टाइल वगैरह लगाया हुआ है, ये सब मैं एक काम करता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, ये स्टाइल वगैरह मैंने अगर हटा दिया तो देखते हैं थोड़ा ठीक ठाक आएगा। इसको हटा देता हूँ, ये बार बार ओपन हो जा रहा है, अरे बाप रे।
ठीक है, ये इमेज तो काफ़ी बड़ी आ रही है, तो मैं यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ, क्लास नेम, एंड क्लास नेम के अंदर मैंने दे दिया इमेज फ्लूइड। ठीक है, इमेज फ्लूइड का यूज़ कर लिया, तो ये कुछ इस तरीके से आ गई। बट अभी भी इसमें अगर कुछ स्टाइल लगा दें तो थोड़ा इमेज का जो हाइट है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यूज़ कर ही लेता हूँ, बट मैक्स हाइट, हाँ मैक्स हाइट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसका यूज़ करके मैक्स हाइट आई थिंक इसके इसके साथ भी हो जाएगा। मैक्स हाइट, चलो CSS के थ्रू ही कर लेते हैं। मैंने इसका मैक्स हाइट दे दिया 300 पिक्सल। मिन हाइट देना पड़ेगा मुझे, मिनिमम हाइट। ठीक है, एक फिक्स हाइट रख देता हूँ सबका। तो ये अब फिक्स हाइट आ गया सबका, बट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ 200 कर देता हूँ। ठीक है, अब सही है, 200 मैंने इसका हाइट दे दिया। बॉर्डर आपको हटाना है तो हटा सकते हो, इसको थोड़ा सा राउंड कर देते हैं हम। ठीक है, राउंड कैसे करेंगे, यहाँ पे एक क्लास हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ राउंडेड स्टार्ट। ठीक है, पूरा राउंड नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल राउंडेड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो स्टार्टिंग में आप देखोगे ना, स्टार्टिंग वाला जो आप कॉर्नर्स देख रहे हो केवल वही राउंड हुए हैं, राइट साइड वाले कॉर्नर्स राउंड नहीं हुए हैं, केवल लेफ्ट का टॉप एंड लेफ्ट का बॉटम कॉर्नर यहाँ पे राउंड हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी की इन्फॉर्मेशन भी हम दिखा देते हैं इस वाले कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आके मैं फर्दर क्या करता हूँ, कार्ड लेआउट को क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, तो कार्ड की बाकी क्लासेस जैसे कार्ड बॉडी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि एक पैडिंग वगैरह हमें मिल जाए। तो कार्ड की जो दूसरी क्लासेस होती हैं वो भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने क्लास लगा दिया, क्लास नेम, और यहाँ पे मैंने दे दिया कार्ड बॉडी। कार्ड बॉडी दे दिया, कार्ड बॉडी के अंदर मैं यूज़ कर लेता हूँ सबसे पहले हेडिंग के अंदर, हेडिंग छोटा सा मैंने हेडिंग लिया H5, एंड इसके अंदर फूड आइटम का नाम, और इसके अंदर मैं क्लास यूज़ कर लेता हूँ कार्ड का। तो कार्ड क्लास का मैंने यूज़ कर लिया कार्ड टाइटल, कार्ड टाइटल, एंड यहाँ पे मैंने दिखा दिया फूड का नाम, आइटम डॉट फूड डॉट आइटम अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो फूड आइटम नेम हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये फूड आइटम का नाम आ गया। एंड उसके बाद ठीक है, यहाँ पे बस मैंने कार्ड टाइटल लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये पैडिंग वगैरह मिल गया, और यहाँ पे जस्ट मैं पैराग्राफ का यूज़ कर लेता हूँ, और क्लास में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, कार्ड टेक्स्ट कर देता हूँ, और उसके अलावा कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट म्यूटेड। ठीक है, और स्मॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, डिस्क्रिप्शन दिखाना है, डिस्क्रिप्शन बड़ा हो सकता है इसीलिए मैंने इसको स्मॉल रख दिया, मतलब कैरेक्टर्स इसमें ज़्यादा हो सकते हैं। तो आइटम अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा सा साइज वगैरह, अगर ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन होगा तो जो बॉक्स है उसका साइज थोड़ा आपको छोटा बड़ा दिख सकता है। ओके, देन आफ्टर मैं आता हूँ एक और पैराग्राफ बनाता हूँ, और अब मुझे क्या डिस्प्ले करना है, प्राइस के बाद मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ प्राइस, नहीं प्राइस तो डिस्प्ले नहीं किया ना, डिस्क्रिप्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन के बाद आ जाएगा प्राइस। तो प्राइस का मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा बदलता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट सक्सेस। ठीक है, तो ग्रीन कलर आ जाएगा, और इसकी जगह मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ, FW बोल्ड।
ठीक है, फॉन्ट वेट मैंने बोल्ड कर दिया, तो ये इस तरीके से आपके पास आ गया। ओके, देन आफ्टर क्या बचता है, प्राइस हो गया। प्राइस के साथ एक रुपी का सिंबल भी लगा देते हैं। रुपी सिंबल हमने लगाया भी था, शायद फूड डिटेल में लगाया था। ये रुपी का सिंबल था, ये भी हम लगा लेते हैं। या तो आप आइकॉन भी लगा सकते हो, रिएक्ट आइकॉन, या फोंटोसम के अंदर भी होता है रुपी का सिंबल, वो भी लगा सकते हो। तो जस्ट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया एंड कार्ट के अंदर आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, तो ये रुपी का सिंबल भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इतना होने के बाद नेक्स्ट हमें एक जो क्वांटिटी अपडेट वाला ऑप्शन होता है वो देना है। तो ये हमारा डिव यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना। इस डिव के बाद हम बना लेते हैं, या इसी डिव के अंदर बनाते हैं, कार्ड बॉडी के अंदर ही सब करना है। तो इस डिव के अंदर फर्दर हम क्या करते हैं, एक डिव बना लेते हैं। एक और मैंने डिव बनाया और इस डिव को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, डिव ओपन किया, डिव को क्लोज किया, एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, दो बटन्स बनाऊँगा। वो जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बटन होते हैं वो मुझे बनाने हैं, और बटन को वैसे मुझे साइड बाय साइड रखना है, तो मुझे डी फ्लेक्स का यूज़ करना चाहिए। जो डिव मैंने बनाया है उसमें मुझे डी फ्लेक्स का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ बटन मैंने लगाया, बटन पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं, जस्ट एक आइकॉन डाल देते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो आइकॉन होता है, एफ ए माइनस कर देते हैं सबसे पहले, एफ ए माइनस। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये सिंबल आ गया इसमें, एफ ए माइनस। और बटन थोड़ा सा बूट स्ट्रिप वाला डिज़ाइनिंग इसमें डाल देते हैं, क्लास नेम, और यहाँ पे मैंने कर दिया बटन, और बटन स्मॉल। उसके बाद इसमें लगा दिया मैंने बटन आउटलाइन। आउटलाइन कलर कैसा चाहिए, बटन आउटलाइन सेकेंडरी कर दिया। ठीक है, माउस ले जाने पर सेकेंडरी वाला स्टाइल इसमें आ जाएगा। ओके, एंड थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं, मतलब इसके बाद जो हम लिखेंगे, इसके बाद हमें क्वांटिटी देना है, तो एक मार्जिन हमने दे दिया यहाँ पे 2 का। इस बटन के बाद मार्जिन आएगा। उसके अलावा यहाँ पे हम कुछ ऑन क्लिक इवेंट वगैरह लगाएंगे, वो आगे करेंगे, अपडेट क्वांटिटी वाला काम। तो है ना, और एक चीज़ मैं यहाँ पे और करूँगा, डिसेबल्ड लगा दूंगा यहाँ पे मैं, डिसेबल्ड। मुझे इसको डिसेबल करना है बटन को, कब, जब क्वांटिटी छोटा होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू होगा, किससे, 1 से। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया आइटम डॉट, हम चाहते हैं क्वांटिटी मतलब 0 ना हो, है ना, 1 रहे, या 1 से ज़्यादा यूज़र कर सकता है बट 0 नहीं कर सकता। तो हमने लगा दिया आइटम डॉट क्वांटिटी अगर छोटा है या बराबर है 1 के, तो ये डिसेबल्ड हो जाए, है ना। छोटा या बराबर ठीक है, चल जाएगा। तो है ना, अभी ये काम करेगा। जैसे ये डिसेबल्ड आ रहा है, ये ऐसा क्लिकेबल दिख रहा है बट ये डिसेबल्ड आ रहा है, क्योंकि इसमें एक ही क्वांटिटी था और इसमें मल्टीपल क्वांटिटी थे। तो जब ऑलरेडी एक ही क्वांटिटी है तो हम फर्दर उसको और डिक्रीमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी, डिसेबल्ड हो जाए अगर आइटम क्वांटिटी क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू 1 है। अब क्वांटिटी कैसे इंक्रीमेंट करेंगे, कैसे डिक्रीमेंट करेंगे, उसके लिए एक अलग हमें एपीआई बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइकॉन चेंज कर देते हैं, एफ ए प्लस का कर देते हैं, एफ ए प्लस। ठीक है, ये ऊपर सब इंपोर्ट होने चाहिए, तभी आपके यहाँ पे यूज़ हो पाएंगे। ठीक है, ये प्लस का आ गया, एंड बीच में हम क्या दिखाएंगे, क्वांटिटी डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे भी इसका डिज़ाइन ऐसा ही रखते हैं, बटन, बटन एस एम आउटलाइन,
और यहाँ पे लगा देंगे मार्जिन स्टार्ट से 2, क्योंकि जो बीच में आएगा ना उसके बीच में मुझे मार्जिन चाहिए। ये बीच में हम क्वांटिटी डिस्प्ले करेंगे, तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँगा क्वांटिटी। तो स्पान स्पान टेग को मैंने ओपन किया, क्लोज किया। स्पान से क्या होता है ना, लाइन ब्रेक नहीं आता, ये भी जस्ट एक कंटेनर है। तो क्लास नेम मतलब सब कुछ एक ही लाइन में रहेगा। क्लास नेम के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया सबसे पहले। तो FW बोल्ड, बोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को डिस्प्ले कर दिया, आइटम क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ आइटम डॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी तो हमें डायरेक्ट ऑर्डर मॉडल के अंदर मिल जाता है, तो डायरेक्ट हमें डॉट फूड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वांटिटी आ गया। थोड़ा सा ना ये अलाइन का प्रॉब्लम आ रहा है इन सब के बीच में, तो यहाँ डी फ्लेक्स हम लगा सकते हैं और इसको थोड़ा सा और पैडिंग हम दे देते हैं। पैडिंग एक्स से मैंने कर दिया 2, है ना, लेफ़्ट और राइट से पैडिंग आ गया इस तरीके से। और अगर आपको सही करना है तो यहाँ डी फ्लेक्स लगा के देख लो। क्लास नेम, ताकि ये छोटा स्क्रीन भी करें तो एक दूसरे के नीचे ना चले जाएं। तो डी फ्लेक्स लगा दो और अलाइन आइटम्स सेंटर कर दो। ठीक है, तो ये वर्टिकली सेंटर भी हो जाएंगे। और इसके नीचे जो हम काम करेंगे अभी, तो वहाँ पे एक मार्जिन भी लगा देंगे। इसके नीचे इसके नीचे वैसे मुझे क्या करना है, अच्छा डिलीट का बटन देना है एक, है ना। ठीक है, मार्जिन दे दिया बॉटम से, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, जैसा पहले आ रहा था लगभग वैसा ही आ रहा है। हम्म तो ये डिव डिव के अंदर ये दोनों बटन, स्पान, डीफ्लेक्स, अलाइन, आई, अच्छा ये आइटम्स की स्पेलिंग गलत है, तभी मैं देख रहा था कि ये सेंटर में नहीं आ रहा था। अभी सेंटर में दिख रहा है ना, बट अदरवाइज ये 2 जो था थोड़ा ऊपर जा रहा था। देखो ये डिसेबल्ड है, बट ये डिसेबल्ड नहीं है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 है। और इसकी क्वांटिटी 1 से ज़्यादा है, तो ये अभी और डिक्रीमेंट हो सकता है एक बार। इंक्रीमेंट तो जितना चाहे जितना कर लो, या लिमिट लगानी है वहाँ पे भी तो लगा सकते हो, जैसे आप चाहते हो कि 5 से ज़्यादा कोई ऑर्डर ना कर पाए, है ना। ऐसा नहीं कि कोई 500 ऑर्डर कर दे, तो ऐसा इसमें भी लगा सकते हो अगर आपको चाहते हो कि 5 से ज़्यादा ऑर्डर ना हो पाए। सॉरी, यहाँ पे ही मैंने लगा दिया, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। अगर आप यहाँ लगाना चाहते हो डिसेबल्ड, तो आप ज़्यादा पे लगा सकते हो कि अगर आपकी क्वांटिटी ग्रेटर हो गई है 5 से, है ना, या इक्वल हो गई है 5 के, तो फिर और ज़्यादा इंक्रीमेंट ना हो पाए, तो वो आप इस तरीके से फर्दर इसमें लगा सकते हो सेम। ठीक है, वो आपके ऊपर है कितना मैक्सिमम आपको देना है, अगर नहीं देना है तो आप नहीं भी दे सकते हो। ओके, इतना हो गया। इतना होने के बाद हम्म, हम क्या करते हैं, एक रिमूव का बटन बना लेते हैं। इसी के नीचे इस डिव के बाद हम बना लेते हैं, अदरवाइज क्या होगा, वो उसी मतलब एक साथ आ जाएंगे सब। तो मुझे एक साथ एक रो में नहीं चाहिए, तो मुझे इसके बाहर मतलब नीचे चाहिए इसके। तो इसके नीचे चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक बटन फिर से बना लेते हैं, सेम सेम कंसेप्ट। और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इतना पार्ट मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखो क्या गड़बड़ हो गई। आइकॉन चेंज कर लेता हूँ, एफ ए डिलीट के लिए कौन सा हो जाएगा, एफ ए ट्रेश हो जाएगा, एफ ए ट्रेश। ठीक है, तो ये आ गया एफ ए ट्रेश का। सेंटर में नहीं आ रहा, सेंटर में कैसे आएगा, सेंटर। ठीक है, बटन हो गया, क्लास नेम लगा दिया बटन, बटन स्मॉल। और इसको कर देता हूँ मैं बटन आउटलाइन डेंजर, बटन आउटलाइन डेंजर। ठीक है, बटन आउटलाइन डेंजर कर दिया। और उसके अलावा यहाँ पे ये मार्जिन वगैरह तो मुझे नहीं चाहिए, इसको हटा लेता हूँ।
आइकॉन हो गया, बटन, बटन स्मॉल, बटन आउटलाइन डेंजर, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ रिमूव। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया रिमूव। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सही लग रहा है रिमूव। और यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं, तो ये पूरा एक तरीके से विड्थ तो कवर कर ही लेगा। तो क्लास नेम, और यहाँ पे मैंने दे दिया मार्जिन एंड से 1। ठीक है, अभी सही है। एंड से 2 दे दूँ क्या, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। मार्जिन एंड से 2 कर देता हूँ, और इसमें कुछ पैडिंग लगा देता हूँ, या तो पैडिंग x से 1, x से 2। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया। थोड़ा और बड़ा हो जाए ना तो अच्छा दिखेगा। पैडिंग x से मैं इसको 3 या 4 या कुछ सेंटर वेंटर वाला कंसेप्ट लगा के कर सकता था। ठीक है, अभी सही है ना। ये रिमूव का आ जाएगा, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है वो हम देखेंगे। अभी देखो, मैं आपको कुछ और ऐड करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको भी ऐड कर दिया, तो ये हमें रिडायरेक्ट करेगा, और इस तरीके से ये आते जाएगा। ओके, बॉर्डर हटाना है तो बॉर्डर 0, बॉर्डर डैश 0 लगा देना, तो बॉर्डर हट भी जाएगा, है ना। आपके ऊपर है, जैसा आपको सही लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।